बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नई गुड मॉर्निंग, नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट अनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड आपका दिन गुजरे अच्छा। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज़। जब तक हम हेल्दी होते हैं तो शायद हमें इस अल्लाह की नेमत का अंदाज़ा ही नहीं होता कि सच बात है कि सेहत हज़ार नेमत है, जो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत कही जाती है, यही सेहत है। कभी सर में दर्द हो तो भी तबीयत ऐसी हो जाती है कि कोई काम करने को दिल नहीं करता, ऐसा लगता है लाइफ रुक सी गई है। आपके दांत में दर्द हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में थोड़ी सी तकलीफ़ जो है वो हम ये सोचते हैं कि बस ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाए ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकें। वो सारे काम जो हम रूटीन में कर रहे होते हैं उन्हें हम कर सकें। अक्सर खाना पीना आपका डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल के गलत होने की वजह से हमारे रूटीन का जो है वो सही ना होना हमें कुछ ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर देता है जो अक्सर मौरूसी भी हैं, अक्सर हमारी अपनी गलतियों की वजह से भी होती हैं और अक्सर हमारी अगेन बैड हैबिट्स जो हैं वो हमें उसमें मुब्तला कर देती हैं। अगर मैं ब्लड प्रेशर का जिक्र करूँ, अगर मैं डायबिटीज़ का जिक्र करूँ, तो ये दो ऐसी कॉमन प्रॉब्लम हैं जो वक्त के साथ साथ जिनकी तादाद, जिनका रेशो हमारी सोसाइटी में बढ़ता रहा और बनिस्बत इसके कि हम इसके ऑल्टरनेट से मुराद मेरी ये है कि इसके रोकथाम पर काम करते। हमने इस हवाले से काम किया कि जी इसका इलाज ज़रूरी है, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसकी वजह क्यों है इतने ज़्यादा बढ़ने की। आखिर हम और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो जिस तेज़ी से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का शिकार हो रही है, ये तो बहुत ही अलार्मिंग सी सिचुएशन है। तो आज प्रोग्राम में बहुत आसान लफ्ज़ों में आसान तरीके ढूंढेंगे। इस तरह से हम बात करेंगे कि जो हम लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, या कहते ये हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ चीज़ें हम अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारी शुगर को बढ़ा रही होती हैं, हमारी बॉडी के इंसुलिन लेवल को जो है वो हाई कर रही होती हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे कल्चर में हमारे खाने पीनों का हिस्सा है तो उसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हम मज़ीद मुख्तलिफ़ तरह की क्रॉनिक डिजीज़ का जो है वो शिकार हो जाते हैं। सो आज लाइफस्टाइल पे भी बात होगी, कुछ ऐसी रेमेडीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह स्पेशली ये जो वाइट शुगर है, जिसे कहा यह जाता है कि रिसर्च ये कहती है कि ये एक ऐसा केमिकल है जो केमिस्ट परियां जहाँ पर दवाइयाँ मिल रही होती हैं उस जगह पर बिकना चाहिए, इसे ग्रोसरी स्टोर में नहीं होना चाहिए। ये इंसानी जिस्म के लिए इतना ख़तरनाक है, ये जो सफ़ेद चीनी है, ये जो शुगर है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा कर रहे होते हैं ये शायद मुझे यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। अगर क्योंकि ज़बान का जायका चाहिए, अब बेमज़ा चीज़ें हम खा नहीं सकते, तो अगर हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके अलावा और कौन से ऑल्टरनेट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सो अपने मेहमानों को इनवाइट करते हैं, आ जाइए जी। हमारे साथ शाह साहब हैं और हुमैरा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? आज तो बड़ा आप लोगों ने कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है, रेड एंड ब्लैक। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बैठिए हुमैरा जी। बेटा आप भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। शाह साहब बैठिए। अच्छा जी, कुछ गलतियाँ जो हमसे हो गई और उसकी वजह से हम फिर आने वाली नस्लें और फिर जनरेशन टू जनरेशन जो है ये डायबिटीज़ का मसला रहा। अच्छा शाह साहब, हम अगर अपने फोर फादर्स की बात करें, अपने बड़ों की बात करें, तो शायद उनमें भी ये मर्ज़ होता होगा, लेकिन उस वक्त शायद इतनी लैब्स नहीं होती थी, इतने टेस्ट नहीं होते थे। ये तो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कुछ 10-20 साल में इस तरह से हुआ है, कितना ज़्यादा लोग अवेयर होने लग गए हैं। ये 2 दहाइयों में बढ़ा है जी। ये 2 दहाइयों से पहले जो था वो इस कदर नहीं था, लेकिन ये है कि उस वक्त भी शुगर थी, लेकिन लोग परेशान हो जाते थे कि शुगर हो गई है। उसके बाद से परेशान अब नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि हम इसकी केयर करें, इसे कंट्रोल में रखें तो आम इंसान की तरह हमारी लाइफ गुजरेगी। जी। और शाह साहब, उनका लाइक इस पे तो सभी लोग वो कन्विंस होंगे इस बात से कि जिस तरह से वो लोग मेहनत किया करते थे, चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता था, अगर वो खाते गंदम का भी इस्तेमाल करते थे तो कैलोरीज को प्रॉपर बर्न भी किया करते थे। आज हम बहुत लग्जरी फूड तो ले रहे हैं लेकिन हम उसे बर्न नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक बड़ा मेन प्रॉब्लम है आज बीमारियों का ज़्यादा बढ़ना। शुगर के पेशेंट
उस वक्त भी होते थे, लेकिन रेशो वो नहीं था जो अब है। बहुत कम होगा कम डेफिनेटली, इसलिए कि वो इवन लोग हार्ट के पेशेंट्स एक भी। तो शुगर का इस्तेमाल मैंने अपने बचपन में देखा है कि पहले गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, शक्कर भी होती थी, लेकिन उसके बाद एकदम से चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हो गया लोगों में कि हर चीज़ में, फिर मीठा बन रहा है हर चीज़ की, ज़ाहिर है वो फिर जिद्दत आती गई तो लोग उसमें ज़्यादा आ गए। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारी हेल्थ पे किस चीज़ का असर पड़ रहा है ज़्यादा। तो ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ये शुगर से ही हुआ है लोगों को ज़्यादा, कि आपकी हेल्थ ख़राब हुई, बीमारियां बढ़ी, आपका पैनक्रियाज काम करना छोड़ा। तो पैनक्रियाज काम करना क्यों छोड़ा? क्योंकि आप शुगर जो है एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है इसलिए, और इसकी वजह से आपका लबलबा भी यानी पैनक्रियाज काम करना छोड़ देता है और आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। फिर बाज़ लोग ऐसा भी है इंसुलिन की तरफ आ जाते हैं, और इंसुलिन मैं ये कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहती हूँ पेशेंट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लगाना पड़ती है, लेकिन मैं कहती हूँ बीमारी आने से पहले ही अपना इलाज कर लें ताकि आप उस बीमारी की तरफ जाएं। हाँ, एहतियात जो है वो बड़ी लाजिम हो जाती है ताकि आप अपने आप को इस तरह की क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं वो उससे आप बचा सकें। लेकिन सना एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लाइफ में आप पैदल चलना लोगों ने छोड़ दिया और अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लेकर आए कि अपने घर आते ही अपने कमरे में अपने आप को बंद कर देते हैं और वहीं पे बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहीं सो जाते हैं, वहीं पे लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी। और दूसरा, स्ट्रेस लेवल जब हाई होता है, आपको टेंशन, डिप्रेशन, हर चीज़ हैवी करते हैं, तो उसकी वजह से भी शुगर हो जाती है, क्योंकि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जब वेट गेन होता है, हाई बीपी भी शुरू हो जाता है, शुगर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी शुगर बढ़ जाती है। तो ये एक रीज़न्स होती हैं, कुछ विरासत से होती हैं जो कि ख़ानदानी होती हैं। वालदैन में थी तो बच्चों में भी आ रही है। जिन लोगों के भी वालदैन में शुगर हो या ननियाल ददियाल में हो, तो उन्हें कोशिश करें कि हर 6 महीने के बाद अपना शुगर ज़रूर टेस्ट करवाएं। यस, हमारी बॉडी की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ना वो हमारे दांत हैं, और ये इतना खामोश कातिल है, ये इतना नुकसानदेह है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके गम्स जो हैं वो भी टीथ को छोड़ देते हैं, दांत तक उनके गिरना शुरू हो जाते हैं। आंखें मेरा कमज़ोर हो मकसद, जाती हाँ, हैं, मेरा ग्लूकोमा मकसद आने के बिल्कुल चांस हो ये जाते नहीं हैं। है कि मैं आप लोगों को डराऊं, लेकिन हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों को कुछ लोगों को तो आफ्टर 5 इयर्स ही जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड कुछ लोग शायद उन्होंने थोड़ी अच्छी हेल्थ ग़िज़ा ली होती है जिसकी वजह से थोड़ा सा सिस्टम अच्छा होता क्या मेरा जी, जिस तरह अगर डायबिटीज़ का पता चल गया है तो फ़ौरन तो उसके नुकसान सामने नहीं आ रहे होते क्योंकि हेल्दी होते हैं, स्लोली ग्रेजुअली वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑर्गन्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करी होती है। तो इसलिए लोग लाइफस्टाइल भी नहीं चेंज करते, उनको होता है क्या है, ना दर्द है ना कोई चीज़ है, अंदर अंदर कुछ हो रहा है जिसका आपको पता नहीं। देखिए, कभी भी आपको अननेचुरल प्रोसेस जो बॉडी का वो फील होना शुरू हो जाए तो मैं कहती हूँ कि आपको ख़तरे की घंटी बज गई है कि आपकी बॉडी में ये चेंजेस क्यों आ रही हैं। अमूमन जो इस तरह के पेशेंट जब शुगर की तरफ आ रहे होते हैं तो पैर सुन होना शुरू हो जाते हैं उनके। अच्छा। ये पहली अलामत होती है कि उनके पैर सुन हो रहे हैं, बॉडी में ब्लड मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सुइयां सी चुभ रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रही होती ना, मूवमेंट में नहीं होती है बॉडी। मैं ये कहूँगी कि जैसे एक आम बंदा है, कोशिश ये करे कि शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल पहले शुरू करे। हाँ, और अगर जो पेशेंट हो गया है, शुगर उसको डायग्नोज हो गई है, तो कोशिश करे कि ये जो दूसरे अल्टरनेटिव हैं उसकी जगह आजकल जो हम ये स्टीविया का जो पौधा है उसका जिक्र करते हैं, तो वो अब इतना आम हो रहा है कि आप शुगर की जगह वो लें, और वो सिर्फ आपकी शुगर को ही कंट्रोल नहीं करता है, वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को अपने काम में लेकर आता है, यानी नॉर्मल वे में लेकर आता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, इवन आपकी स्किन, आपके दांत, कैविटी आपके जो दांतों में लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ों के लिए पौधा राइट। तो मतलब ये प्लांट शुगर है, ये पत्ते होते हैं स्टेविया के जिसको आप इस्तेमाल करते हैं हरे रंग के, और ये बहुत अच्छी इनकी मिठास है, इनका जायका है, तो आप उसको शुगर के ऑल्टरनेट में यूज़ कर सकते हैं। इसके हवाले से कुछ रेमेडीज़ भी आज आपको शाह साहब बताएंगे। अच्छा शाह साहब, जिस तरह हुमैरा जी ने बताया कि स्टार्ट में अलामत नहीं आती, कोई भी ख़ास सिम्टम नहीं पता चल रहे होते जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे, आपको नहीं। उन्होंने कहा जिस तरह से पैरों में सेंसेशन फील होती है, आपको लग रहा है, शायद कुछ लोगों में ये भी अलामत ना हो, कोई भी अलामत, लेकिन नॉर्मली जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो किस तरह की कंप्लेन के साथ आते हैं? देखिए, शुगर की अलामात कभी ज़ाहिर होती हैं, कभी नहीं। इसी तरह बीपी की भी अलामात ज़ाहिर कभी नहीं होती हैं। बाद लोगों का बीपी जो है 180 पे गया हुआ होता है, लेकिन वो नॉर्मल होता है, उनको पता ही नहीं होता, फीलिंग्स ही नहीं आ रही होती हैं, लेकिन बाद में जब चेक करते हैं तो पता चलता है उनको।
तो दूसरी चीज़ ये है कि जिनको भी शुगर की अलामात आ रही होती हैं, उनका एक तो मुंह खुश्क होना शुरू होता है, अच्छा। और दूसरा बॉडी का या तो वेट गिर रहा होता है या तो वेट बढ़ने शुरू हो जाता है। दोनों सूरतें होती हैं इसकी। और हाथ पांव जल रहे होते हैं। जलन के बाद इसमें सुनपन उस वक्त आता है जब आपका बीपी, जब आपका शुगर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। तो उसमें यह है कि जब इस कदर सुन होते हैं कि जब चप्पल निकल जाती है पता नहीं चलता, कोई कांटा चुभ जाता है, कोई शीशा लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, लेकिन पता नहीं चलता। बाद में जब वो अपने कमरे में लेटते हैं तो कहते हैं अरे ये क्यों हो गया, जख्म हो गया हाँ, मुझे। जख्म हो गया। ट्रू तो फिर वो गैंग्रीन की तरफ चला जाता है। ट्रू। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। अगर आपकी शुगर जो है आपकी दवाएं खाने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर आप अपनी ग़िज़ाओं में तब्दीली करें। आप अगर आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस आटे को तर्क करें, आप उसकी जगह बाजरे का आटा रखें या दालों का आटा बनाएं आप, तो जो शुगर फ्री होते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। राइट। क्योंकि जो गंदम का आटा होगा वो ज़ाहिर बात है उसमें शुगर की मिकदार होती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि एंजाइटी को दूर करें, आप चला फिरा करें, यस, खुश रहा ये करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को एक्सरसाइज करें, आप 1 घंटा आधा घंटा वॉक करें, लेकिन देख के करें कि चोट ना लगे आपको। तो ये भी एक एहतियात लाइफस्टाइल जो है उसको थोड़ा सा तब्दील उसमें करना। तब्दील करना, वॉक करना, खाने में थोड़ी सी म्याना रबी रखना, इसके साथ और साथ जो खाना है वक्त पे जल्दी खा लेना, यस, वक्त पे खाना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें एक बड़ी तब्दीली लाती हैं आपकी ज़िंदगी में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। डायबिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं एंड कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज़ से नुकसान ना उठाएं शायद आप सीखते नहीं हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए सबक हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैं अपने अब्बा का हमेशा ज़िक्र करती हूँ, इसलिए ज़िक्र करती हूँ ताकि आप लोगों के जो वालिदैन हैं अल्लाह ताला उनका साया आपके सरों पे सलामत रखे। अल्लाह ताला मेरी वालदा की उम्र दराज करे, उनका साया सलामत रहे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन मेरे पापा के साथ भी ये प्रॉब्लम होता था, वो भी इग्नोर करते थे चीज़ों को ना। देखा मैंने अपनी लाइफ में, हम छोटे थे, नहीं थी चीज़ों को इतना अंदाज़ा कि नहीं जी बस ठीक है, टेस्ट करा लिया तो करा लिया, चीज़ों को वैसे इतना ज़्यादा ना समझना। मेडिसिन का जो है वो उनको बार बार कहा जाता था कि चेंज करें, लेकिन होता क्या है कि जो डायबिटिक का पेशेंट होता है ना, डायबिटीज़ का, वो इग्नोर कर रहा होता है चीज़ों को, उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं मेडिसिन का प्रॉपर इस्तेमाल करना है या मुझे डॉक्टर से ऐसा रिश्ता बनाना है कि हर एक चीज़ पे तब्दीली पे मैं डॉक्टर से डिस्कस करूं। मेडिसिन का चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहे हैं कोई इंसुलिन इस्तेमाल करें तो प्लीज़ इस्तेमाल करें। उसको ना फ़ायदा है ना नुकसान है, आप ही को फ़ायदा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, एक ग्लूकोमीटर, शुगर चेक करने का की जो मशीन आती है, गैजेट आता है, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। सुबह शाम हम कहते हैं स्ट्रिप्स बहुत महंगी है, स्ट्रिप्स बचाने के लिए हम शुगर नहीं चेक करते, बहुत गलत है, ज़रूर करें। और मुआलिज से मशवरा, जब भी वो कहता है कि दवा को तब्दील करना है, ज़रूर करवाइए। एक दवा सालों साल इस्तेमाल नहीं की जा सकती। शाह साहब को तो खैर ऑन एंड ऑफ फैमिली की भी और सारी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन शाह साहब हम अगर इमोशनली भी देखें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके हंसते बसते इंसान को कुछ ही सालों में एक तो कमज़ोर कर देती है, ऊपर से लोग डिप्रेशन में भी बहुत आ जाते हैं डायबिटीज़ की वजह लेकिन से। बाज़ लोग जो है ना, जिस तरह शुगर हो गई है, हाँ। वो अपने ऊपर बहुत हैवी कर देते हैं। हाँ। इसको अपने ऊपर हैवी ना करें, आपने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। आप ये ना सोचें कि जी मैं हर चीज़ नहीं खा सकता हूँ, आप हर चीज़ खा सकते हो। आप एक फल रोज़ाना खा सकते हैं आप। और दूसरा ये है कि आम रूटीन में जिस तरह इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, आप उस तरह गुजारें आप। लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का इजाफा कर लें। जैसे आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते थे, वो काम नहीं करें, आप वॉक करें। आप खाना पीना अपना वक्त पे कर लें। आप उसमें जो है अनबैलेंस ना करें कि जब दिल किया खा लिया। आपने वक्त पे खाना खाना है और अपनी डाइट अच्छी रखनी है, और कोशिश करें कि मीठा जो है, जैसे जिस चीज़ में भी मीठा पाया जाता है उसको अवॉइड करना शुरू कर लें, चाय फीकी कर दें। बाद लोगों का बॉर्डर लाइन पे होता है शुगर, वो कहते हैं कि कोई दवा हम शुरू करवा लें, ऐसा नहीं होता।
कभी भी बॉर्डर लाइन पे दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें परहेज़ करते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते एक्सरसाइज हैं, उसके ज़रिए अपने आप को, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। ऑल राइट। अच्छा, क्योंकि गंदम में कहा जाता है कि गंदम में जो है वो मिठास बहुत, मतलब शुगर कंटेंट होता है, ग्लूकोज मौजूद होता है, चीज़ें होती हैं जो हम मुख्तलिफ और अशिया से भी ले रहे होते हैं। तो गंदम की जगह अगर ऑल्टरनेट मैं रोटी की बात करूं, तो अब तो जो है बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, बाजरे का आटा है या और मकई की रोटी जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है, होती है जौ का आटा, जौ का आटा बेहतरीन है। अच्छा, सबसे इजी जो है गंदम के आटे की रोटी बनती इसीलिए है। हम वही बनाते हैं। और बाकी सारी रोटियों में थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि वो अच्छा, रोटी दो वैसे तीन बिलती नहीं है। अच्छा, बेसन के लिए कहा जाता है कि वो बड़ा अच्छा होता है, बेसन बेसन भी अच्छा बिल्कुल होता है। तो कौन 2-3 आटे पे मिक्स कर लेना आप, जौ का आटा, आप चने का आटा, आप थोड़ा सा गंदम भी ले लें इसके लिए, भी छान के ले लें, कोई ऐसा वो नहीं है। और उसके अलावा आप इसके अंदर फिर अलसी थोड़ी सी ऐड करें, जैसे थोड़ा सा हम अजवाइन ऐड करते हैं। मैं कुछ आटे ऐसे भी बनाते के बताती हूँ कि जिससे वेट लॉस भी होता है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है वो आटा। और जो भी ये आटा आप गूंद के रख लें, इसकी रोटी आप खाएं, इसी की रोटी खाएं। बाजरा बहुत अच्छा होता है, मजे की भी होगी, जायकेदार बनती है। दूसरी आपकी हेल्थ के लिए मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ शुगर पेशेंट नहीं, ये नॉर्मल लोग भी खा सकते हैं। आप देखें कि आपकी हेल्थ जो होगी वो आपकी अच्छी ही होगी। आप, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई बीमारी आने से पहले एहतियात शुरू कर दो। आप खुद देखेंगे कि आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपको बीमारी भी नहीं लगेगी कोई इतनी जल्दी। लेकिन एक एज लिमिट देखें, एक सर्टेन एज होती है 40 के बाद। मैं कहती हूँ अपना खाना पीना बैलेंस शुरू कर दें, हर चीज़ बगैर सोचे समझे ना खाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रखें। ये आपका काम है, अपनी हेल्थ को आपने आगे किस तरह लेके चलना। सही। एंड खैर इट्स अ कमर्शियल थिंग नाउ, बिजनेस है ये, लेकिन ये जो हम मैदे की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या जो हम बेकरी आइटम सुबह उठने से लेके रात सोने तक, बस ये जो फाइन जो आटा है या ये जो मैदा है, इसकी जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, सीरियसली ये बहुत नुकसानदेह है। एंड डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो अगर आप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा जा रहा होता है। जैसे लेकिन क्रेविंग्स होती है ना, तो कि मीठा चाहिए या मिठास का दिल कर रहा है, तो फिर उस पर स्टेविया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छा, ये महंगा है स्टेविया? नहीं, नॉर्मल प्राइस होती है, नॉर्मल प्राइस कोई ऐसी बात नहीं है। उसका पौधा 10-20 रुपए का सा पौधा मिल जाता है, उसको ग्रो करें घर में लाके, उसको घर में लगा लें, आसान तरीका है, हो गया। लेकिन सबसे देखें, एक चीज मैं बताऊं, चाहे स्टीविया हो या कोई भी चीज हो, एहतियात आपने करनी है। एहतियात आपने करनी है। ट्रू, आपने एहतियात करनी है, अपना ख्याल खुद रखना है। आप अपने अंदर से ना ये टेंशन वाली चीजें निकाल लें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 90-95 ईयर ओल्ड हैं, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। क्यों? अपने ऊपर हैवी नहीं कर रहे हैं, अपने शुगर का ख्याल रखते हैं। आप अपने डॉक्टर का फॉलोअप जारी रखिए। आप महीने में 40 दिन में एक बार अपने मॉलिज को जरूर दिखाया करें, ताकि आपकी तबीयत में भी तब्दीली आती जाए, ताकि उन्हें भी पता चलता जाए कि इस वक्त आपकी तबीयत कैसी है। क्योंकि इसमें यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, ये सारी चीजें आप पे अटैक करती हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने शुरू हो जाता है, बीपी बढ़ने शुरू हो जाता है, अंदरूनी ऑर्गन्स आपके वीक हो रहे होते हैं, आपकी रगें सिकुड़ रही होती हैं, जो कि आपको उस टाइम पे नहीं पता चलता, बाद में पता चलता। राइट। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर बोला हरीपुर से, जीउठा पाकिस्तान। जीउठा पाकिस्तान। कैसे हैं आप मंजूर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं साहब आए हुए हैं, पहले इनको सलाम, मैडम को सलाम। वालेकुम सलाम। तुसां दा क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हजारा तुसां असि तुसां पीछे खफा हो गया से जी। कौन सी जबान बोल रहे हैं आप लोग? ये हरीपुर हजारे की। इसको ये कौन सी जबान है? ये हरीपुर के। हरीपुर की पंजाबी ऐसी होती है? पंजाबी नहीं होती है, इनको होती है। हिंद को होती है, सॉरी। अच्छा, जबरदस्त। जो सारे हैं वो हमारी तरफ चक्कर लगाते हैं और ये हमें। जी बिल्कुल। अब पेशावर जाता हूँ। अच्छा, पेशावर जाते हैं। तो अच्छा, बात चल रही है, यकीन माने दिल खुश हो गए। मैं 56 का हो गया हूँ, मैं बताता नहीं हूँ, बड़ी जवान लगता हूँ, माशाल्लाह। 56 का हो। तो वो ये है कि मुझे जो, क्योंकि मैं हकीम साहब से पहले भी बहुत सी चीजों पे फायदा ले चुका हूँ। अल्लाह पाक इनकी जिंदगी करे, अल्लाह इनको खुश रखे। आमीन आमीन। और ये था कि अब मेरी मैं जो बेसिक पूछना चाहता हूँ, जो शुगर के मरीज हैं, जो शुरुआत होती है, क्या टांगों में बहुत शदीद बेचैनी, दर्द और तकलीफ से मुझे शुरू हो गई है। मैं रात को सो नहीं सकता। आया से मैं टेस्ट करवाया है तो वो 0 है, वो उसमें इतना नहीं है। मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है,
मतलब है मुझे दिल करता है कि मैं खाऊं, क्या ये भी सिस्टम जा रहे हैं कि मैं ज़ैबतीन का मरीज बनने जा रहा हूँ? अल्लाह ना मंजूर करे। भाई ये बताइए, मंजूर भाई ये बताइए, आपके वालिदैन में तो शुगर नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वालदा बस मेरी फिर तो बहुत पहले ही रजा हो गए थे, लेकिन वालिद साहब मेरे अभी कुछ ही टाइम हुए, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, हेल्दी सही। थे, कोई ऐसी बात नहीं। ऑन एयर हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, नींद का ना आना और टांगों में अजीब सा खिंचाव होना, दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डायबिटीज़, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अक्सर थकन की वजह से भी लोगों में ये हो रहा होता है। वेरिकोस वेन्स हाँ, की वजह से लेकिन होता है। पानी की लेकिन कमी आज की वजह हाँ आज जब हम टेक्नोलॉजी का इतना फ़ायदा उठाते हैं, वहीं पर एक टेस्ट करवा लेना HbA1c, जिसमें 3 महीने का रिकॉर्ड आ जाता है। तो मैं आपको, बल्कि हम लोग बिल्कुल यही सही, सजेस्ट करेंगे, HbA1c। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जाके क्लियर हो जाएं कि आया आप इस वक्त किस लेवल पर खड़े हैं। सो सिम्टम्स होना ना होना वो अलग बात है। एक टेस्ट होता है जो आप करवा सकते हैं, जो खून का नमूना लिया जाता है और उसके बाद ये टेस्ट किया जाता है। HbA1c आप ये करवाइए, अल्लाह खैर करेगा। ठीक हेल्दी लाइफ गुजारें, बट एहतियात हर उम्र के लोगों को इम्पॉर्टेंट होता है करना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डायबिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं या आप एजिंग के प्रोसेस में हैं। एजिंग तो मतलब उम्र का बढ़ना तो शुरू से जब इंसान पैदा होता है उस वक्त से ही शुरू हो जाता है। हम अपने बच्चों को आज इतना जंक फूड खिला रहे हैं, इतना फास्ट फूड खिला रहे हैं कि आजकल बहुत कम उम्री में भी, बहुत छोटे, एक तो पैदाइशी तौर पर डायबिटीज़ जो है उसकी टाइप्स हैं, उनमें एक टाइप ये भी है कि पैदाइशी तौर पर भी बच्चे जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। लेकिन अक्सर बेबी फैट या बहुत ज़्यादा जंक फूड देने की वजह से हम अपने बच्चों में जो है वो इस मर्ज़ को जो है वो भेज रहे हैं। इसकी शुरुआत करें, इसलिए बच्चों में भी टीन एज में भी खाने पीने की एहतियात और थोड़ी सी एक्सरसाइज या वॉक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, आप इंसुलिन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल जारी रखें। इसके साथ साथ कुछ और रेमेडीज़ हैं, कुछ नुस्खे हैं जो शाह साहब आपको बताएंगे। जी शाह साहब। ऐसा ना, आज जो हम बता रहे हैं, एक तो शुगर को कंट्रोल करना, और शुगर की वजह से हाथ पांव सुन हो रहे होते हैं, हाथ पांव जल रहे होते हैं, कमजोरी बहुत हो रही होती है, बेरगबती होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, दिल चाहता लेटे रहे हैं, जैसे एक तबीयत में बहुत गिरी गिरी तबीयत रहती हो और हर किस्म की कमज़ोरी फील होती हो, तो उसको ठीक करना और शुगर को कंट्रोल करना। लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन और मशवरा जारी रखिएगा, और उसमें रद्दोबदल जो है, जिस तरह आपकी तबीयत बेहतर होती गई, अपने दवाओं में रद्दोबदल अपने डॉक्टर के मशवरे से कीजिएगा। ठीक है। आज एक सिंपल चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, हैरतअंगेज चीज़ है। शाह साहब, ये क्या है? ये गुले शोकरान है। गुले शोकरान क्लोज करके आप दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारे नबील साहब जो हैं ये दिखा रहे हैं, ये है गुले शोकरान। गुले शोकरान, अच्छा। और ये पहाड़ी सिलसिले में, जैसे कश्मीर के इलाके हुए, जैसे क्रॉप्स होती है ना, इस तरह से है ये, सॉफ्ट से ना, बहुत हल्का होता है ये, बहुत हल्का, लाइट वेट है ये। इसका क्या करना है? इसे कुछ भी नहीं करना, इसको कोई पीसने की जरूरत नहीं है। आपने इसकी एक चम्मच, खाने वाली एक चम्मच मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। ये देखिए आप, मैं अगर आपको दिखाऊं, इसके फूल हैं, गुल हैं, आप कहीं से भी ये खरीदें, गुले शोकरान। ये देखिए, इसको पहले साफ कीजिएगा, इसमें मिट्टी तिनका इसमें ये तिनके वगैरह हैं, ये आपको निकाल लेने हैं। इसे फूल से लेने और इसकी एक चम्मच के बराबर मुंह में डालें, ऊपर पानी पी लें, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। अगर भूल जाए तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। आप देखिएगा आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और हाथ पांव की जलन भी दूर होना शुरू हो गुले जाएगी। शोकरान ये आपको किसी भी अच्छे पंसारी से मिल जाएगी, लेकिन इसमें से तिनका विंका आपने साफ करके से रख लेना है। 1 चम्मच आपने इसको लेना है, उसके ऊपर आपने इस पर पानी पी लेना है। इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। नेक्स्ट रेमेडी ये है कि हाथ पांव का सुन होना, हाथ पांव का जलना, जिस्म में दुखन होना, दर्द होना, कमजोरी बहुत ज्यादा फील होना, अंदरूनी ऑर्गन्स जो वीक हो रहे होते हैं, ये उनको भी बेहतर करती है। ठीक है। तो इसमें आपने टोटली 3 चीजें लेनी है। वो क्या है? ये है बहमन सफेद। बहमन सफेद, ओके। बहमन सफेद, ये लकड़ियां सी होती हैं। ठीक है। और ये इसका पाउडर है, इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। बहमन सफेद 50 ग्राम का पाउडर, इसका पाउडर, ये भी 50 ग्राम। 50 ग्राम। ऑलराइट। ये है सुम्बुल मूसली। सुम्बुल मूसली, सुम्बुल मूसली ये इसी तरह होता है।
उजड़ा उजड़ा सा। उजड़ा उजड़ा हाँ, उजड़ा चमन जैसा है ये जी, देखें जी। आप। सुंबल सुंबल मूसली। सुंबल मूसली, ये देखिए जी। आप, इस तरह की कोई चीज़ है। जी हाँ। अब अल्लाह करे आप जिनसे ले रहे हैं वो आपको सही चीज़ दें। हाँ, तो चीज़ ये है सही दें। सुंबल मूसली। इसका भी पाउडर ले लेना है ये आपने। साबुत लेने, पहले चेक करना कि साफ सुथरा हो, उसके बाद आप खुद पिसवाइएगा। ठीक है, और ये आपने इस तरह 50 ग्राम, ठीक है। इन तीनों को मिला के आप पाउडर बना लें। सफ़ेद मूसली याद है, बाकी मैं भूल गई हूँ नाम। नहीं, सफेद मूसली नहीं है, बहमन सफेद अच्छा, बहमन सफ़ेद और असगन नागोरी असगन नागोरी और सुंबल मूसली। सुंबुल मूसली, ठीक जी है जी। सो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये तीनों चीज़ें हैं। और इसकी मैं तरकीब जब इस्तेमाल हंस ये रही है हूँ, उम्र कि का तकाजा होता है, इंसान भूल जाता है। सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद एक चाय वाला चम्मच। सुबह नाश्ते के नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद ठीक है। एक चाय वाला चम्मच एक कप दूध या पानी के साथ लें। All right. और ये और गुले शोकरान खाना खाने से पहले लें। ठीक है। आप देखिएगा, आप एक 10 दिन इस्तेमाल करें, आप खुद अपने अंदर कितनी चेंजिंग महसूस करेंगे। आप एक्टिव ये होना शुरू हो कॉम्बिनेशन जाएंगे। है। खाने से पहले आपने गुले शोकरान ये इस्तेमाल करना है, और खाने के बाद आपने ये जो सफ़ूफ जो है बना के दिखाया, ये आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो अक्सर कहते हैं कि कड़वी चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल डायबिटीज़ के पेशेंट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अब ये रेमेडी या ये जो नुस्खा है या ये जो टोटका है, ये कितना हेल्प करता है कि जो करेला है उसको ग्लास में रात में डिप कर दिया और उसमें कलौंजी के दाने डाल दिए। सुबह जो है वो एम्प्टी स्टमक, निहार पेट, वो पानी पिया। और कुछ लोग तो करेला खा भी लेते हैं। तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है इसका इस्तेमाल। खून साफ भी करता है और शुगर के लिए बेहतरीन है। और अगर नहीं खा सकते तो सबसे बेहतरीन होता है करेले को गर्म पानी में काट के डाल दीजिए और पैरों को उसमें डाल के रब करते जाएं अच्छा। करते जाएं। थोड़ी देर के बाद आप खुद टंग पे, अपनी जबान पे फील करेंगे कड़वाहट। अच्छा, तो आपको करेले की कड़वाहट जो है। जी। अच्छा, मतलब आपने जिस तरह से आप पेडिक्योर करते हैं ना, पेडिक्योर के आप जो आते हैं पॉट्स आते हैं, उसमें आप अपने पैर डिप कर दें नीम गर्म पानी में, और करेले खाने की चीज़ है उस पर पैर रब करना हम तो बहुत दिल सारी नहीं चीज़ें मानता। जानते हैं, लेकिन नहीं, डॉक्टर मेरा ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया। आप इसको खाइए, खाएं भी सकते देखिए हैं। शुगर जो है आपके ब्लड में है, आपकी स्किन पे नहीं है। आप उसको खाइए। वो जो पाँव रगड़ते हैं ना, जैसे बाज लोग कड़वा तुम्बा लेते हैं, उसको रगड़ क्या रहे होते कर हैं। लेते हैं? कड़वा तुम्बा। कड़वा तुम्बा वो होता क्या है। होता है? ये भी एक फलसा होता है। अच्छा। लेकिन कड़वा होता है, उसको भी पाँव के तलवों में उससे रब फिर करते हैं। जबान में कड़वाहट आती है उसकी। जी, ऑल जी। राइट। लेकिन सना एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे अगर हम कोई परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी फिजा में खुशबू आती है ना। हाँ। इसी तरीके से वो बूटी जो है वो कड़वी होती है, उसकी खुशबू जो है वो फिजा में फिजा आती में है। आती है, वो इसलिए आपको जबान- मुंह कड़वा करती है, वो दरअसल में आपके पाँव के रगड़ने अच्छा, से नहीं होती। एक और भी चीज़ है। एक और भी चीज़ मैंने लोगों को बहुत इस्तेमाल करते देखिए, जामुन की गुठली, नीम पाउडर, और ये जो हम करेले का जिक्र करें, जितनी करेले भी की। कड़वी चीज़ें, खुश करेले, इसको ड्राई करके इसका पाउडर बना के, सफ़ूफ बना के, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या शाह साहब ये भी बेहतर है? बिल्कुल बेहतरीन नुस्खा है। जामुन की गुठली, गुड़ मार बूटी और नीम के गुड़ बीज, मार बूटी, ये अच्छा। मिला के पाउडर बना के सुबह शाम खा सकते हैं। लेकिन अकेली अगर आप जामुन की गुठली, वो बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिनका सीरम इंसुलिन अनबैलेंस हो जाता All है, right. जिसकी वजह से गर्दन काली हो रही होती है। ठीक है। तो आप जामुन की गुठली का पाउडर बनाकर खाएं एक टाइम रोजाना, महीना 40 दिन कर लें, ये गर्दन भी साफ हो जाती है। और सीरम इंसुलिन टेस्ट करवाइएगा, वो भी कंट्रोल में। सही। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एहतियात करनी है और अपने रूटीन को बैलेंस रखना है। और अगर किसी भी तरह की कोई तब्दीली, वज़न बढ़ रहा है, कम हो रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, हाथों पैरों में जलन हो रही है, थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है, मुंह सांस खुश्क हो आपको रहा हो, फूल रहा मुंह है, खुश्क हो रहा हो। मुंह खुश्क हो रहा है, तो आपने टेस्ट करवाना है शुगर का, ताकि अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर आप उसके लिए दवा इस्तेमाल करें और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। थैंक यू हुमैरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरी बहन। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।